वोट नहीं चाहिए, बिल्कुल। फिर अभी हमको कोई काम ना आके तो भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए है। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए, आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा करे, प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं। आपके हालात तो इतने खराब हो गए कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा, आप खुद ही भाजपा के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। चाहे आप कर लो, चाहे आप कर लो, आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जनसुराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम को मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा, दुर्दशा इसीलिए कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया। और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर भाजपा की बात। इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा? आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौन कोई नहीं। आपको इतना डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया
कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं।